जय हिंद। मैं अजय लर्निंग मूड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक है साइंस में न्यूमेरिकल, जो कि महत्वपूर्ण है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि कह रहा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले उन्हें समझने के लिए हम यहाँ पे देखिए दो भुजाएं के बीच के दो भुजा, सपोज दैट ये मैंने वेक्टर एफ माना और ये वेक्टर एस माना। इन दो भुजाओं के बीच के एंगल जब रिलेटेड होते हैं तो उससे हम डॉट प्रोडक्ट में होता है सूत्र क्या होता है, जैसे हम एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, इनका होता है क्या, एफ एस कोस थीटा हो जाता है। वहीं अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या है आपका, डॉट प्रोडक्ट स्केलर है और क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर है। ये अदिश है, ये सदिश है, हिंदी में कहेंगे अदिश और सदिश। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जैसे हम सपोज इसका सूत्र आप वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर एस बराबर क्या होता है, एफ एस साइन थीटा होता है। तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डब्लू यानी कार्य। ये टॉपिक हमने जो रखा है आज का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो कार्य यानी जो कितना कार्य हो रहा है इन सब पे बेसिक पे होगा। तो डब्लू कार्य इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा, जो कि किसका है, एफ एस कोस थीटा। हम यहाँ पे एंगल एक भुजा रखा था एफ और भुजा एस, तो इसके आधार पे डॉट प्रोडक्ट जो है आपका अदिश है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे हम एक और बात कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश क्या है, जब हम कोई भी परिमाण, सपोज दैट हमने मैग्नीट्यूड रखा, परिमाण जो है आपका क्या है 10। अगर हम आपको बोले 10 में कुछ भी पता नहीं चलता है क्या कहने का मतलब क्या है 10, लेकिन अगर इसी में हम कह दें 10 मीटर कहने के बाद पता चल रहा है कि 10 मीटर यानी दूरी की बात की जा रही है। अगर इसी में ये आपका स्केलर कहलाया, 10 मीटर अगर कह दें तो स्केलर है, अदिश है। लेकिन अगर इसी में 10 मीटर नॉर्थ कह दें हम, यानी दिशा दे दें, डायरेक्शन दे दें, देखिए यहाँ पे ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका यूनिट है और यहीं पे डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा सदिश, यही है स्केलर। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे आपका जो एफ एस है, एफ एस कोस थीटा कार्य जो है वो आपका अदिश है और उसे डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। और एक कंडीशन होती है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उनके गुणनफल से हमें सदिश वेक्टर यानी सदिश भी प्राप्त होता है, यानी वेक्टर भी प्राप्त होता है और स्केलर भी प्राप्त होता है। तो इन बात को आप नोट रखेंगे। लेकिन एक बात और है, सदिश और सदिश यानी वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस, जब क्रॉस और क्रॉस प्रोडक्ट का गुणनफल होगा तो वहाँ पे भी सदिश और अदिश आने के चांसेस है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे और कार्य के न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और आज हमने सूत्र क्या है आपका, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये हर एक में अप्लाई होगा, कार्य का जब भी होगा तो यही अप्लाई होगा। जहाँ एफ हमारा क्या है, एफ हमारा बल, हम किस बल से कार्य कर रहे हैं। एस हमारा विस्थापन, हम किसी भी वस्तु को कितना विस्थापित कर पा रहे हैं। सपोज दैट हमने इस दीवार में धक्का लगाया, अगर दीवार थोड़ा सा भी खिसका तो वहाँ वो विस्थापन हुआ, लेकिन अगर नहीं खिसका तो हम यहाँ कहेंगे कार्य नहीं हुआ। तो ये आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। और ये आपका एंगल है कोस थीटा। और मतलब बल और विस्थापन के बीच कौन सा एंगल कार्य कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बल, ये बल लगाए हमने और ये विस्थापन हुआ, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम यहाँ पे कोस थीटा का मान जितना होगा उस आधार पे हमने बल ज्ञात करनी है। अब कंडीशन हम बता दें आपको, अगर इन तीनों में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इन तीनों में कोई एक वैल्यू, आप ये ना सोचें कि कोस थीटा पे ही कि थीटा का मान 90 दे देगा तो ही वैल्यू 0 होगा, नहीं। अगर बल आप नहीं लगाएंगे, बल कुछ नहीं, बल आपने 0 लगाया तो कार्य 0 होगा। विस्थापन आपका कुछ विस्थापन ही नहीं, बल भी लगाया, एंगल भी है, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन 0 हुआ तो भी आपका कार्य 0 है। यानी ये आपका W निकल रहा है तो आपका W 0 है। लेकिन अगर कोस थीटा एक ही सिचुएशन में, थीटा का मान जब 90 डिग्री हो तब 0 का होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब वर्क जो है आपका, वर्क का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 न्यूटन के बल द्वारा, 20 न्यूटन का बल हमने लगाया और 2 मीटर ही वस्तु को विस्थापित कर पाया, और कार्य जो हमने किया वो 20 जूल कार्य किया। तो हमसे पूछ रहा है, यहाँ एंगल पूछ रहा है, तो कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो हमें दिया हुआ है W कितना है, वर्क हमने किया है 20 जूल का कार्य किया है, और साथ ही अपने यहाँ पे
जो आपका फोर्स लगाया है कितना लगाया है, 20 न्यूटन लगाया है। और जो है आपका कौन सा यहाँ पे 2 मीटर विस्थापित हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 2 मीटर विस्थापित हुआ है। तो हम कह सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। एफ एस कोस थीटा यहाँ पे 20 रख दीजिए। 20 देखिए हमने सपोज सब चीज़ करनी है, यूनिट डिजिट भी लिखनी है ताकि हमको यूनिट निकालने में आसानी हो जाए, कि पता चले क्या यूनिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एफ एस यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू हमने 20 न्यूटन लिखा और एस हमने 2 मीटर विस्थापित किया, कोस थीटा पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि जूल हम क्या कह सकते हैं, एक यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है कि हमने एफ एस कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा को नेगलेक्ट कर दे, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उस समय क्या होगा, एफ जो है कि न्यूटन है और एस जो है आपका मीटर है, तो हम कह सकते हैं ना न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है, तो न्यूटन मीटर ही जूल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं बराबर 20 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू कोस थीटा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से काटिए, न्यूटन मीटर कट गया। अब जो है कि 20 से 20 कट जाएगा और आपका कोस थीटा इक्वल टू हाफ आया। हाफ किसका वैल्यू होता है थीटा में, कोस थीटा में किसका वैल्यू, तो कोस 60 का मान जो है 60 डिग्री का मान आपका हाफ होता है, तो हम थीटा का वैल्यू कह सकते हैं 60 डिग्री। तो यानी बल और विस्थापन के बीच यहाँ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी यदि हवाई जहाज द्वारा 4000 मीटर यानी विस्थापित और दूरी तय किया है, तो यानी वही विस्थापन है, 4000 मीटर दूरी तय कर रहा है और उस दूरी में जो कार्य किया है वो 20000 जूल है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्क जो कर रहा है कितना कर रहा है, 20000 जूल है, और उन्होंने वहाँ पे दिया गया है जो आपका कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, मीटर विस्थापित हो रहा है 4000 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि आप जो है कि किसका मान निकालना है, आपको बल कितना लगा रहे हैं वो पूछ रहा है। तो बल ज्ञात करनी है, तो बल ज्ञात करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे W, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोस थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, 2 वैल्यू नहीं दिया तो आप कैसे, कोई एक भी वैल्यू नहीं रहता है तब जाके निकलता है, लेकिन यहाँ 2 वैल्यू नहीं निकल। देखिए कोस थीटा को हमेशा जो है ना आप नेगलेक्ट, जब भी आपको बनाएंगे कंडीशन वैसा रहेगा तो आप कोस थीटा निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो आप कोस थीटा को नेगलेक्ट करेंगे। और एफ एस कोस थीटा यहाँ पे सिर्फ एफ एस हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू हमें निकालना है और डब्ल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, 20000 जूल दिया हुआ है, 20000 जूल, और एस हमारा दिया विस्थापित कितना हो रहा है, 4000 मीटर विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे मीटर लिख दें। अब अगर हम यहाँ पे कह दें 20000 जूल को एक बार हम लिख सकते हैं, देखिए जितना बार लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप कितना शॉर्ट बनाते हैं ये मायने रखता है। तो यहाँ पे हम न्यूटन मीटर है, क्योंकि आप ये जब तक सोचेंगे नहीं तो आपके माइंड में कैलकुलेट नहीं होगा। न्यूटन मीटर आपको सोचना है, जूल न्यूटन मीटर, ताकि आप अगर डायमेंशन भी निकालें ना तो इस तरह के डायमेंशन पूछ देंगे। जैसे सपोज दैट डायमेंशन आप जानते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, वर्क का अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए तो क्या न्यूटन मीटर हो सकता है ना, न्यूटन मीटर अगर इस तरह का दे दे, ये डब्ल्यू ना दे, आपको न्यूटन मीटर का डायमेंशन पूछ ले, तब तो आप जब तक सोच नहीं कैलकुलेट नहीं करके रखेंगे तो कैसे होगा। न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन यानी किसका है, किलोग्राम होता है। तो आप नहीं जानते हैं उसका भी, तो हम जानते हैं न्यूटन बल का है, बल का सूत्र होता है एम ए, और मीटर तो यहाँ पर रहेगा मीटर। तो एम ए मास है, मास यानी केजी है, और ए क्या है यानी वेग में परिवर्तन है, तो उसको क्या कहते हैं मीटर पर, सॉरी यहाँ त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पे मीटर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर इसी को आप चेंज कर दीजिए। केजी को मास में डायमेंशन जो होता है मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टी ये होता है। अब यहाँ मास का 1 है तो 1 तो इंडिकेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 देंगे, यहाँ पे ये इन्वर्स में हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका डायमेंशन। इन चीज़ों पे बल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने न्यूटन मीटर लिखा। अब बल हमारा F है और 4000 मीटर है। यहाँ आप कितनों लिखें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट करनी है। तो 4000, यहाँ पे 20000 है, सॉरी, तो हम 4000 से इसको 5 बार में काट दिया। अब जो है कि आपने यहाँ से मीटर काट दिया, तो क्या हमारा F इक्वल टू निकल गया 20 यानी 5 न्यूटन। यही तो हमें पूछ रहा था। तो F निकल टू यानी निकलना चाहिए डायमेंशन आपको, ये नहीं कि F का डायमेंशन होता है, ऐसा नहीं, आपको इसमें ही काट के निकाल लीजिए तो डायमेंशन ऑटोमेटिक इसका आ जाएगा क्या होता है। ये डायमेंशन नहीं यानी इसका यूनिट क्या होता है, ये चीज़
अगला कह रहा है यदि बल यानी F = 0 हो तो उस समय कार्य क्या होगा, कार्य पूछ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया है, इसमें कोई एक अगर 0 हो जाए तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे वो बल हो या विस्थापन हो 0, या आप cos 90 दिया हुआ यानी दो बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका वर्क नथिंग यानी 0 हो जाएगा। अगला है कि यानी कह रहा है कि हमने 1 न्यूटन बल लगाया, 1 मीटर विस्थापित किया, तो इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि कार्य कितनी होगी। तो आप निकाल सकते हैं, वर्क हमें दिया हुआ F दिया हुआ और विस्थापन दिया हुआ है, तो 1 जूल कार्य हो जाएगा। कितना होगा, 1 जूल कार्य होगा। इससे आप परिभाषा भी इस तरह से आपसे पूछ सकता है, 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल कार्य करने के लिए 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापित होना चाहिए, बस। अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट ये 10 kg है, ये चार्जर 10 kg है, हमने इसे खड़ा है लेकर कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे। यही सवाल आपसे पूछ रहा है, 10 किलोग्राम लेकर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसका मैंने कार्य निकालना है, उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम क्या वर्क के लिए F और S, वो F के लिए बल के सॉरी यहाँ पे F और S यानी है ये हमारा बल लग रहा है इस तरफ, ये हमारा बल है और ये हमारा इस तरफ विस्थापन होनी चाहिए। अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे समान 10 kg का वेट लेकर जो है कि वो खड़ा है, 10 kg का वेट लेके खड़ा है, 10 kg बल लगा रहा है नीचे की ओर। ये तो हमारा बल यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हमें कुछ विस्थापन भी तो करनी है। विस्थापन अगर 0 है, कहता है विस्थापन भी होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पे F तो है लेकिन S क्या हमारा 0 है, तो हमें वर्क 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे S भी दे देता विस्थापन, लेकिन अगर कहता कि cos थीटा यानी cos 90 डिग्री है तो उसमें कार्य, तो उसमें भी कार्य 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य शून्य होनी चाहिए, कार्य शून्य होना चाहिए, कार्य नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में बल और विस्थापन के बीच कार्य हमारा जो है कि वर्क जो है हमारा शून्य होनी चाहिए, 0 जूल होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये जो बल लग रहा है हमारा नीचे की ओर और विस्थापन जो हो रहा है, इन दोनों के बीच एंगल पूछ रहा है, इन दोनों के बीच कोण क्या है। तो हम जानते हैं अगर यहाँ पे F होगा, सपोज दैट F होगा, कह रहा है बल है विस्थापन भी है, लेकिन अगर कार्य कब शून्य होगा, जब हमारा बल भी है विस्थापन भी है लेकिन cos थीटा का मान यानी 0 होना चाहिए। cos थीटा का मान 0 ना कि cos 0 का मान, cos थीटा का मान अगर 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क शून्य हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए cos थीटा का मान कब 0 होता है, तो 0 होता है cos 90 पर। तो यहीं पे पूछ रहा है तो एंगल इस दोनों के बीच थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका राइट। अगला क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक पॉइंट को बोलना चाहूँगा कि कूली जब भी आए आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि आप वर्क 0 होगा या वर्क होगा। तो अगर ऑप्शन पे निर्भर करना है, ऑप्शन में अगर बेस्ट दिया है, कूली से भी बेस्ट दिया है तो उन्हें जाएंगे हम, ना कि कूली हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कूली ही देखेंगे सट से मार देंगे, ऐसा नहीं करना है। कूली से भी अगर कोई बेस्ट हो रहा है, अगर कार्य नहीं यानी कार्य शून्य की स्थिति में अगर पूछे तो कूली ही देख के नहीं मारना है, कूली से भी अगर बेस्ट हो रहा है तो उसको प्रूफ के साथ मारनी है। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर विस्थापन के लिए एक व्यक्ति 100 मीटर विस्थापित कर रहा है वस्तु को और वो 500 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना विस्थापन कर रहा है, हमारा S दिया हुआ है 100 मीटर विस्थापित कर रहा है 100 मीटर, और जो है कि विस्थापन वो बल जो लगा रहा है वो 500 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो उस सिचुएशन में उनके द्वारा कूली के द्वारा किया गया कार्य, देखिए कूली ने बोझा उठाया, बल जो लगा रहा है वो नीचे की ओर लगा रहा है, बल नीचे की ओर लगा रहा है और विस्थापित हो रहा है कितना 100 मीटर और बल कितना लगा रहा है 500 न्यूटन। तो इस सिचुएशन में आपको 90 मान के चलना है, क्योंकि कूली द्वारा हमेशा सीधा स्ट्रेट वे में चलते हैं। आप ये नहीं सोचे कि बेस्ट ऑप्शन में जो बेस्ट है वही चीज़ को आप देखेंगे, कूली ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा Fs cos थीटा, कोई एक का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 जूल, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि कूली को पैसा नहीं देना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आप यानी थ्योरी के अनुसार आपने कार्य 0 किया लेकिन उन्होंने काम किया, उसे पैसा अवश्य देना। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, यहीं पे जो कि आपने क्या निकाला था कि अगर कहा रहा है कि कार्य शून्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच, तो हमने क्या निकाला था cos थीटा, यानी cos थीटा का मान cos 90 के बराबर है तो थीटा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लग रहा है और वहाँ पे बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो रहा है। क्या कह रहा है कि आप जो है कि आपका यहाँ पे बल जो लग रहा है वो कितना न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है बल, और विस्थापित हो रहा है बल की दिशा में कितना, 4 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो आप वर्क निकाल ले कि Fs 20 क्रॉस 4, हम cos थीटा को नेगलेक्ट करने बोल रहे, अगर दे तो ठीक है, नहीं दे तो नेगलेक्ट करेंगे। तो 20 चौके 80, क्या हो जाएगा, 80 जूल कार्य हो रहा है। यहाँ पे हमने 10 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। इस तरह ही कार्य में जो भी होता है इस तरह से बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे।